हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं प्रीमियम लर्निंग्स। आपका स्वागत है इस 10 पार्ट वीडियो सीरीज में, जिसका आज 3rd पार्ट है। हम बात कर रहे हैं रिज्यूम प्रिपरेशन की, खासकर उन लोगों के लिए जो नॉन आईटी इंडस्ट्री से आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कुछ खास है क्योंकि ये वाइट बोर्ड फेसिंग नहीं है। इसमें मैं आपको अपने स्क्रीन पर लिखकर बताऊंगा कुछ चीज़ें, ताकि और आपको इस पर्टिकुलर नोट्स का लिंक भी इस कमेंट्स के नीचे मिल जाएगा। राइट, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रेफर भी कर सकते हैं कि जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो दोस्तों, इस बात को समझिए कि आप रिज्यूमे क्यों बनाना चाहते हैं। वाई यू वांट टू गो विद द रिज्यूमे, राइट। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीवी या रिज्यूमे जिसको आप बोलते हैं, ये आप क्यों बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर वो जॉब नहीं लगेगी अगर सीवी नहीं बनाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे स्किल्स को शोकेस करने के लिए, राइट। हमने जो स्किल एक्वायर किए हैं, हमारे जो सर्टिफिकेशन है, हमारे जो रिकॉग्निशन है, उसको दिखाने के लिए हम रिज्यूमे बनाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच कर देखिए, राइट। इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो कर पाएंगे, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस सिनेरियो की। ये है आप, राइट। ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। ये आपका एम्प्लॉयर, राइट। ये आपका एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कुछ स्किल्स चाहता है और आपके पास कुछ स्किल्स हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें मैच कर जाती हैं, राइट, तो आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। तो आपको जो कुछ भी अपने सीवी में लिखना है, जो भी आपका सीवी है, राइट, जो भी आपका करिकुलम वीटे प्रोफाइल, जो भी आप उसको कहते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं, वो आप सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से ना लिखें कि आपको क्या आता है। आप अपनी रेलिवेंट फील्ड चुनिए और उसमें जॉब सर्च कीजिए और देखिए कि आपके जो एम्प्लॉयर है, राइट, आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस में, राइट, जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या लिख रखा है, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपर हैं, तो सबसे पहले देखिए आपका एम्प्लॉयर क्या चाहता है। अगर आपका एम्प्लॉयर चाहता है कि आपको लाइटनिंग डेवलपर होना चाहिए, राइट, आपको ऑरा कंपोनेंट्स आने चाहिए, आपको LWC लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स आने चाहिए, आपको सिक्योरिटी मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, तो आप ये सारी चीजें अपने सीवी में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो आपको कॉल्स आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट है दोस्तों आपके सीवी में। दूसरा, सीवी बनाने का उद्देश्य जो होता है वो होता है टू किल द कंपटीशन, राइट, टू किल द कंपटीशन। कैसे आपके सामने कंपटीशन को कैसे किल कर सकेंगे। बेसिकली आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं दोस्तों कि आप भीड़ में से, ये भीड़ है, इसमें आप अलग दिखाई दे, राइट। तभी आपको सामने वाली कंपनी जो है वो तवज्जो देगी, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है, राइट। तो आपको करना क्या है? आपको वो सारे यूनिवर्सल रिकॉग्निशन ढूंढने हैं जिससे आपको फायदा मिल सके। जैसे अगर आप जावा में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप देखिए आपके जो आसपास जो लोग हैं उनमें क्या स्पेशल चीजें हैं, आप भी वो एक्वायर करने की कोशिश कीजिए। अगर उन्होंने OCJP सर्टिफिकेशन कर रखा है, आप भी कीजिए। उन्होंने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो आप भी कीजिए। उन्होंने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है, तो आप भी कीजिए। और अपने सीवी को और बेटर करते चले जाइए, राइट। इसमें बहुत सारा आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा दोस्तों, इसमें आपके पैसे भी इन्वेस्ट होंगे, और इसको एक एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए क्योंकि इसका रिटर्न बहुत हाई आना है आपको, राइट। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने सीवी को, रिज्यूमे को कहां पोस्ट कर रहे हैं। कहीं आप ऐसी जगह तो पोस्ट नहीं कर रहे हैं जहां की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलता हूं कि
अगर आप कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कुछ स्पेसिफिक पोर्टल से जहाँ एज अ फ्रेशर अगर आप CV फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी कुछ खास वैल्यू नहीं निकलती, राइट, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेबसाइट फ्रेशर्स के लिए है ही नहीं, वो जॉब पोर्टल्स फ्रेशर्स के लिए है ही नहीं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं जो फ्रेशर्स के जॉब पोर्टल्स पे अपना CV डाल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, राइट। तो आप ये देखिए कि जो टॉप 10 जॉब पोर्टल्स हैं, टॉप 10 जॉब पोर्टल्स हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी इंटरनेट पर, आप जाइए सर्च कीजिए, हर जॉब पोर्टल पर आपका CV होना चाहिए, राइट, विथ अ प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर ईमेल ID एंड योर फोन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो भी आपका ईमेल ID आपने दे रखा है, इसको आप डेली चेक करेंगे, डेली, राइट। सर्चिंग अ जॉब इज अ जॉब इन इटसेल्फ, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत काम आएगा ये स्टेटमेंट आपके लिए। अगर आप डेली 1 से 2 घंटा जॉब सर्च में लगाते हैं दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, राइट। और मैं कई लोगों को मैंने देखा है कि वो एक महीने में 12 से 15 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ जॉब सर्च पे फोकस करके। धीरे धीरे आपको अपनी भी गलतियां समझ में आएंगी, राइट। तो फोकस कीजिए और अपने CV को और बेटर या और भी बेटर बनाते चले जाइए। तो आज के मेरे 3 लेसन्स हैं। अगर आप CV बना रहे हैं तो वो चीजें लिखिए जो आपका एम्प्लॉयर चाहता है, बशर्ते कि आप सिर्फ वो लिखें जो आपको आती हैं। और अगर आपको वो चीजें नहीं आती, वो स्किल्स नहीं आती, तो प्लीज सीखिए, सर्टिफिकेशन कीजिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, राइट। आप CV बना रहे हैं तो किल द कंपटीशन, राइट। तो कुछ अपने यूनिवर्सल रिकॉग्निशंस को अपने CV में ऐड कीजिए। वो सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं, वो कोर्सेज हो सकते हैं, वो हैकाथॉन्स के सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, राइट। वो आपकी कैगल रैंकिंग हो सकती है अगर आप डेटा साइंस वगैरह सीखते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट उसमें लिख सकते हैं। टॉप 10 जॉब पोर्टल्स पर अपने CVs पोस्ट कीजिए। हर जॉब पोर्टल, सिर्फ एक जॉब पोर्टल पर के भरोसे आप मत रहिए, सब जगह आपको अपना CV पोस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों में जो आप आज के दौर में आपको बोलूंगा, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल जरूर हाईलाइटेड तौर पर रखिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपकी प्रोफाइल अपडेटेड होनी चाहिए। इसमें एक आपके इस एरिया का एक बहुत ही ब्राइट फोटो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी शादी में गए हो और वहां की फोटो आप लगा लें, आप दूर पहाड़ी पर खड़े हैं और आप उसका फोटो लगा लें। आपकी शक्ल की फोटो होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप एक प्रोफेशनल ड्रेस पहने हुए हो, राइट। अगर आप लड़के हैं तो आप कोशिश कीजिए एक अच्छा जैकेट आप पहने, या राउंड नेक टी-शर्ट्स की फोटोज ना लगाएं, राइट। अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो कोशिश कीजिए आप बहुत ही एक ग्रेसफुल लुकिंग ड्रेस पहने जो आपको प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करे, राइट। लिंक्डइन में अपने पूरे क्वालिफिकेशंस को डिटेल में लिखिए, अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखिए, राइट। अगर आपने कुछ अलग कर रखा है या अगर आपने कोई स्पेशल सर्टिफिकेट कर रखा है तो उनके बारे में भी लिखिए, राइट। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल दोस्त बनाइए। लिंक्डइन इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल कनेक्टिविटी, राइट। जितने आप अच्छे दोस्त बनाएंगे, हो सकता है आपका लिंक्डइन का कनेक्शन इतना पावरफुल हो कि उसकी वजह से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, राइट। ऐसे दोस्तों के साथ कनेक्शन मत बनाइए लिंक्डइन में जो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल को खराब कर सके, राइट। पर्सनल कनेक्टिविटी के लिए आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आप वो यूज़ कीजिए, लेकिन लिंक्डइन को सीमित रखिए अपने प्रोफेशनल कनेक्टिविटी के लिए। तो दोस्तों मैं ये 4 पॉइंट्स आपको देकर जा रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए। मैं आपको लिंक्डइन पर एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसमें आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को और बेटर कर सके। तो हमारी वीडियो सीरीज जो कि 10 पार्ट्स की है, उसका ये तीसरा वीडियो था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपके रिज्यूम प्रिपरेशन के लिए, राइट। बनाइए एक अच्छा रिज्यूमे। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले देखिए। तब तक के लिए, जब तक हम अगला वीडियो अपलोड नहीं करते, आपको 1-2 दिन में ये वीडियो मिल जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।
keep preparing, keep working hard, because the market is going to be amazing in next few months. All the very best to all of you.